हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। आज हम सॉल्व करेंगे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कई सारे सेट्स को सॉल्व किया था और उसी सीरीज में आगे हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड कई सारे सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेट 1 को। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखो, जो ऋग्वैदिक पीरियड था ना, उसको दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड था, अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक पीरियड की, तो वो जो चला वो स्टार्टिंग कब से हुआ था, 1500 ईसा पूर्व से, है ना। 1500 ईसा पूर्व से लेके वो 600 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है, पूर्व वैदिक पीरियड पूछा गया है। मतलब कि मैंने अभी ये कहा ना कि ऋग्वैदिक पीरियड दो भागों में बांटा जाएगा, एक पूर्व और एक उत्तर वैदिक में। तो जो पूर्व वैदिक पीरियड था उसका टाइम पीरियड पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से या 600, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही आपको बताया, जो पूरा ऋग्वैदिक पीरियड था वो 1500 से 600 था, और इसका जो डिवीज़न होता है प्री और पोस्ट में, वो 1500 से 1000 और 1000 से 600। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अब देखिए, हमने प्री का तो बता दिया 1500 ईसा पूर्व, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर मैंने क्या कहा था, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, जो आर्य आए उन्होंने अपने आप को किस तरह बताया। ये वीर या योद्धा थे, श्रेष्ठ या कुलीन थे, यज्ञकर्ता या पुरोहित थे, या विद्वान थे। देखें, इस चीज़ को याद करें कि इन्होंने जो 4 वर्ड सिस्टम दिया था ना, उसमें यज्ञकर्ता, पुरोहित, वीर और योद्धाओं को बांटा था। लेकिन जो आर्य थे ना, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ और कुलीन बताते थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी कि श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में पूछा गया है, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसमें जो है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो नगरों में निवास किया करते थे। इसी वजह से वो अपने आप को श्रेष्ठ, एक सभ्यता वाला और कुलीन बताया करते थे। ओके, तो राइट आंसर इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्या वो जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो मैं आपको बता दूं, जौ, गेहूं, चावल, ये जो हमारा है काफ़ी टाइम पीरियड से चला आ रहा है। मैंने आपको बताया था लास्ट में, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, तब भी बताया था कि ये लोग जौ, गेहूं और चावल उगाया करते थे। आर्यों को भी इसकी जानकारी थी। ठीक है, वैदिक काल में भी इनको उगाया जाता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आलू और तंबाकू है ना, ये हमारा पुर्तगाल देश ने दिया था। ठीक है, पुर्तगाली लोगों द्वारा ही आलू और तंबाकू आए थे। तो याद रखें, इसमें ये पूछा है कौन सा वैदिक काल के लोग नहीं जाना करते थे, किसकी फसल नहीं किया करते थे। तो इसका राइट आंसर हमारा डी, तंबाकू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। मतलब कि जो लोग पोस्ट जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें ऐसे भी लोग थे जो वेद के विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, तो उन लोगों को किस नाम से जानते हैं। यजमान, है ना, यजमान तो आपको अलग ही पता चल रहा होगा, यजमान वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है इसके लिए। क्या उन्हें श्रमण या फिर अर्थवन या श्रेष्ठन कहा जाता था। याद रखें, इसका आंसर आएगा हमारा बी, उन्हें श्रमण कहा जाता था। ओके, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब ये जो गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ये किस में दे रखा है, या कौन सी चीज़ बताता है। शतपथ ब्राह्मण में, अर्थवेद में, शुल्ब सूत्र में, या फिर छंदोग्य उपनिषद में। देखो, इसको याद रखने की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। देखो, गणित में क्या होता है, मतलब मैथ्स में क्या होता है, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करते हैं। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ये जो अंग है ये किसका है,
सुल्व सूत्र का, और फॉर्मूला को हम हिंदी में जो है सूत्र कहते हैं। तो इस तरह आप इसको कोरिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। देखिए सबसे पुराना है कौन सा हमारा, पूछा जाए सबसे प्राचीन भी पूछा जाए तो भी आप जानते हैं ऋग्वेद है ना। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस में दिया गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका राइट आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। मतलब जब पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड आया उस टाइम पे कई सारे ग्रंथ लिखे गए, उसका राइट पीरियड क्या, मतलब कि राइट वे क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वेद आए थे, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं शतपथ ब्राह्मण लिखा गया था, तो ब्राह्मण आए थे, है ना। फिर उसके बाद आरण्यक आए थे और उसके बाद उपनिषद आए थे। उपनिषद जो थे वो क्या थे, जो वेदों को बाद में अच्छे से जानने के लिए और वो सब लिखे गए। तो ये था, सबसे पहले याद रखिएगा सबसे पुराना ऋग्वेद है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पुराना ग्रंथ पूछा जाता है वो भी ऋग्वेद आता है। तो सबसे पहले वेद आए हैं, देन उसके बाद हम याद रखते हैं ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण, तो और फिर उसके बाद आरण्यक और उपनिषद। इस वे से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 5। तो आपको बता दें चार वेद हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद, ठीक है। तो ये 4 वेद हैं हमारे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, जो अर्थवेद है ना वो काफ़ी टाइम के बाद आया था, तो आप याद कर लें 3 सबसे मतलब जो आगे आए, जो पहले आए वो कौन कौन से थे, उन्हीं को त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसलिए इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि अर्थवेद बाद में आया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मतलब कि इनके टाइम पीरियड में इतना गैप नहीं था, लेकिन अर्थवेद में काफ़ी गैप था। तो स्टार्टिंग के जो 3 आए हुए थे उनको हम त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए से लिया गया है। तो उपनिषद जो है हमारे उसमें जैसे कि मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदायक उपनिषद। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सत्यमेव जयते है ये हमने मुंडक उपनिषद या फिर हम मुंडक उपनिषद कहते हैं वहाँ से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जैसे मैंने आपको लास्ट में जब सिंधु घाटी सभ्यता के पूछ रहे थे तब पूछा था, तो मैंने आपको व्यवसाय मैं आपको बताया था कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो किसका था। वो लोग काफ़ी आयात और निर्यात किया करते थे, ठीक है। उनका मतलब जो व्यवसाय था वो बिजनेस से रिलेटेड था, है ना। तो अब यहाँ पे सेम पूछा गया है कि इनके का क्या है, कृषि है, पशुपालन है, शिक्षा है या व्यवसाय है। तो याद रखें मुख्य काम जो आर्यों का था वो पशुपालन का था। ओके, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अब संगीत का आपको क्लियरली पता है, संगीत का जन्मदाता ही सामवेद को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो याद रखिएगा सबसे पहले विधि किसने बनाई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मनु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो महाभारत है, श्रीमद् भगवत गीता है, गोविंद वेद है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो प्रथम प्रथम कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, श्रीमद् भगवत गीता को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, मतलब ये उस टाइम के लोग किसको सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति मानते थे अपनी, गौधन को, भूमि को, ए एवं वी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखें अभी हमने लास्ट जब क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी वीडियो के अंदर, तब हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो मेन व्यवसाय था वो किसका था,
इन लोगों का पशुपालन का, और उस टाइम पे ये गोधन को सबसे इम्पोर्टेंट अपनी संपत्ति मानते थे। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ओके, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या 10वें मंडल में? मैं बता दूं, जो टोटल मंडल है वैसे ऋग्वेद के अंदर वो 10 मंडल हैं, और उसमें जो शूद्र का उल्लेख है वो भी 10वें मंडल के अंदर मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है? मतलब वैदिक धर्म के लोग सबसे पहले किसको मानते थे, पूजा किसकी करते थे? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता, त्रिमूर्ति की। याद रखें, पशुपति, देवी माता की जो पूजा है ये हम सिंधु घाटी सभ्यता में बात करते हैं कि वहाँ के लोग जो है पशुपति आदिनाथ की मूर्ति को पूजा करते थे और देवी माता की भी उपासना किया करते थे। लेकिन जो वैदिक धर्म के लोग थे वो प्रकृति की उपासना किया करते थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा प्रकृति हो जाएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह के और भी सेट लाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।